हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें हम ये जो अंग्रेजी का बैच जो सेशन चल रहा है, इसमें हम जो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है उसको लेकर चल रहे हैं। और यहाँ तक हमने यानी जो अंग्रेजी की सैर जो 23वां लेक्चर था उसमें हमने नरेशन के बारे में बताया। जो नरेशन के लिए आपका 3 या 4 वीडियो कम से कम बने हुए, तो जिसमें आपका नरेशन कंप्लीटली आपको यहाँ पे करवा दिया गया। अब नरेशन के बाद हमने ये बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक पर हम इंटरचेंज ऑफ डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। और यह इंटरचेंज ऑफ डिग्री जो होगा, पहले तो अगर आप हमारे पिछली वीडियो जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम देखे थे कि डिग्री किसके अंतर्गत आता है। यानी जैसा कि अगर आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप पिछली वीडियो को यानी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें पूरा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाया गया है, उसमें जा करके आप एडजेक्टिव वाला जो वीडियो होगा उसको जब ओपन करेंगे तो उसमें आपको कंप्लीटली आपको बताया गया है कि डिग्री कैसे होती हैं। यानी डिग्री में उनको केवल वर्ड टू वर्ड चेंज करने के लिए आपको बताया गया था कि कैसे कोल्ड है तो उसको कॉम्परेटिव बना दिया जाएगा, कोल्डर हो जाता है। कैसे कोल्डेस्ट हो जाता है, कैसे टाल है तो टालर हो जाता है, टालेस्ट हो जाता है ना। ग्रेट है तो ग्रेटर कैसे हो गया, ग्रेटेस्ट कैसे हो गया। ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ये कैसे डिग्रियां आपस में चेंज हो जाती है। तो इनके कुछ रूल्स हम आपको बताए थे। तो उन्हीं रूल्स को हम मन में या माइंड में रखते हुए हम ये मान के चलेंगे कि हमें नियम तो पते हैं ही हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम वर्ड टू वर्ड ना जान करके सेंटेंस वाइज हम यहाँ पे डिग्री को चेंज करना जानेंगे। तो डिग्री के बारे में एक नॉर्मल जानकारी हम देख लेंगे। ये जो डिग्री आएगा वह एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? एडजेक्टिव के अंतर्गत हम डिग्री को पढ़ेंगे। ठीक है, ये मार्कर थोड़ा नया है तो इसलिए थोड़ा पतला चल रहा है, बाकी धीरे धीरे करके ये अपने साइज को ना पकड़ लेगा। तो यहाँ पे देखेंगे एडजेक्टिव में ही हमने डिग्री को पढ़ा है। और डिग्री का मतलब होता है अवस्था, है ना। अवस्था, जैसे मनुष्य की जो 4 या 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें मनोविज्ञान में हम पढ़ेंगे, तो जिसमें गर्भावस्था है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था ना, प्रौढ़ावस्था, तो वो आपकी अवस्था। जैसे यहाँ पर भी एडजेक्टिव की भी अवस्थाएं बताई गई हैं। और अवस्थाओं के बारे में अगर देखते हैं तो अवस्था यहाँ पे आपकी एडजेक्टिव में डिग्री जो होती है वह 3 बताई गई है, जिसमें आपका हमने देखा था, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो यहाँ पे आपका पहले होगा पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। और यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा हमारा वह होगा कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, कंपैरेटिव डिग्री। और नेक्स्ट होगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, नेक्स्ट होगा हमारा सुपरलेटिव डिग्री। यहां पे हमने पहले भी बता दिया गया था, थोड़ा अब इसमें और भी जान लेंगे कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव किसे कहते हैं, सुपरलेटिव किसे। पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, यहां पे किसी व्यक्ति या वस्तु जो होगा उसके गुण या दोष के बारे में यहां पे बताया जाता है ना। यानी पॉजिटिव डिग्री जो होती है उसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष के बारे में, एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु होगी और उसके गुण या दोष के बारे में वर्णन किया जाएगा। जैसे यहां पे हम एग्जांपल देख लेते हैं कि यहां पे मान लीजिए जैसे देख लिया जाए कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, ये फुल स्टॉप ना। तो यहां पे आपने देखा कि इस राम के बारे में विशेषता यह बताई जा रही है कि लड़का कैसा है, अच्छा है। अर्थात यहां पे यही शब्द आपका एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव के रूप में यानी डिग्री के रूप में यहां पे ये है आपका गुड। ठीक, जो पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन शब्द से ही बना है कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलना कर। अर्थात यहां पे ऐसे, लेकिन जब कंपैरिजन होगा तो कम से कम तुलना किससे करेंगे, कम से कम 2 होंगे और अधिक से अधिक और भी हो सकते हैं, लेकिन तुलना में कम से कम 2 व्यक्ति या वस्तु होने चाहिए। यहां पे अब हम देखेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है। यानी कंपैरेटिव का मतलब होता है किसी 2 व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष की तुलना क्या की जाती है, इसमें तुलना की जाती है। यानी उस व्यक्ति यानी 2 व्यक्ति या वस्तु होंगे और उसके गुण या दोष की तुलना आपस में
कराएंगे, वहीं पर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे राम इज राम इज बेटर, राम इज बेटर, राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम। अब यहां पे देखिए, इस राम की तुलना श्याम से की जा रही है ना, तो यहां पे आपका क्या है, देन आपका बेटर क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है यहां पे एक व्यक्ति या वस्तु ऐसी होगी, यानी कुछ समुदाय होगा और उस समुदाय में किसी एक व्यक्ति या वस्तु को ऐसा चुनेंगे जिसके गुण या दोष को आपको सर्वोत्तम बताया जाएगा। यानी एक ही समुदाय में उपस्थित किसी एक व्यक्ति को या वस्तु को लिया जाएगा और उसके गुण या दोष को क्या किया जाएगा, सर्वोत्तम बताया जाएगा, अर्थात उससे सबसे अधिक माना जाएगा या वो अधिक प्रभावशाली होगा सबसे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, जैसे राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, राम इज द बेस्ट, राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास। ठीक, तो यहां पे अब देखिए, इस क्लास में है ना, यहां पे ये बताया जाए कि राम अपनी कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे हिज क्लास जो है ये समुदाय हो गया मान लीजिए, और इस समुदाय में इसको बेस्ट बताया जा रहा है, यानी सबसे इसके गुण या दोष को सर्वोत्तम बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बेस्ट क्या होगा आपका, सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो उम्मीद है ये आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बारे में आप समझ गए होंगे। और हम इसको इरेज करके इसमें जो आपका जैसे अब सेंटेंस वाइज अभी तक तो था, यहाँ पे कैसे गुड है तो बेटर कैसे हो गया, बेस्ट कैसे हो गया, कोल्ड है कोल्ड है, मतलब इन सभी को हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव पढ़ा रहे तो वहां पे इसको बताया जा रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पे सेंटेंस वाइज चेंज करेंगे, तो यह है आपका जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनेगा, इसको हम देखेंगे। तो इसको हम उससे पहले हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये तो थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी रही, लेकिन इसको इरेज करके अब हम कंपैरेटिव टू या फिर पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करके अब हम देखेंगे यहीं पर पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। ठीक, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे चेंज करेंगे। यहां पे हो जाएगा आपका पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। ठीक, यहां पे नियम के ही अनुसार हम देखेंगे, जिससे आपको एग्जाम्पल समझने में बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो यहां पे हम ये देखेंगे, अब ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव जब बदलेंगे तो उसके कुछ नियम होते हैं। यहां पे लिखेंगे, यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगी, यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगी तो कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में होगी, कंपैरेटिव डिग्री निगेटिव में होगी। ठीक, कहने का मतलब समझ गए होंगे। हम एग्जाम्पल के तरीके से इसको समझेंगे, जैसे यहां पे हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, जिसमें पॉजिटिव मान लीजिए दे दिया जाए, पॉजिटिव में दे दिया जाए, जैसे आपको बता दिया जाए कि यहां पे ही इज एज टॉल एज आई, फुल स्टॉप। ठीक, ही इज एज टॉल एज आई, अर्थात यहाँ पे अगर इसकी मीनिंग को देखेंगे कि तो यह हो जाएगा वह उतना लंबा है जितना कि मैं, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो कंपैरेटिव में इसको समझने के लिए, कंपैरेटिव में इसको बदलने के लिए एक चीज को यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे, ये जो सब्जेक्ट होंगे आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस का मतलब है यहाँ पे जहां पे ही यूज हो रहा है वहीं पे आई, यानी ये आई ही के पास आएगा और ही जो है आई के पास चला जाएगा, एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब हम, और दोनों सब्जेक्टिव केस में होंगे, ये मान लीजिए सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, ये हम मान लेते हैं सब्जेक्ट सेकेंड हो गया। तो जब अब इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये भी देखेंगे ये क्या है, असर्टिव में है, अफर्मेटिव में है,
तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट सेकंड प्लस बी, और बी का मतलब आप फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि बी के अंतर्गत हमने जब वर्ब पढ़ा था तो वहां पे अच्छे से आपको बताए थे कि बी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, हैव के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, डू के अंतर्गत ना। तो आप बी के समझ सकते हैं कि जैसे इज आता है आपका, इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है और वर आता है। यहाँ पे ऐसी ही चीजें आएंगी, लेकिन जब इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हो जाएगा सेकंड, फिर उसके बाद बी। और इसके साथ हमने ये भी देखा कि यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगी तो कॉम्परेटिव डिग्री किस में होगा, निगेटिव में। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा जस्ट इसके नॉट, फिर उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री, फिर यहीं पर आएगा क्या, कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक। और उसके बाद यहीं पर दैन का प्रयोग हो जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे समझ गए होंगे। अब इसी फॉर्मूले पर हम इसको रख देंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको ये हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट सेकंड है, और आई के साथ जैसे ही के साथ इज लगा है वैसे आई के साथ क्या हो जाएगा, आई एम, क्योंकि वर्ब तो चेंज ही होगी ना। अगर सिंगुलर है तो इज लगा है, ये भी है सिंगुलर, लेकिन आई का रूल अलग होता है। तो आई हो जाएगा आई के साथ एम, और इसके जस्ट बाद आपको क्या बताया जा रहा है, नॉट लगाइए। फिर कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री ये टाल है, डिग्री यही है पॉजिटिव डिग्री, तो इसका टाल का कॉम्परेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, टालर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको कह रहा है दैन लगाइए, फिर इसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट यानी ही हो जाएगा, दैन ही, फुल स्टॉप, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम नॉट टालर दैन ही। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे इस रूल्स को फॉलो करके ही अगर चेंज करेंगे तभी आपका सही होगा, नहीं तो गलत हो सकता है। तो इसको आप चाहे नोट कर लीजिए, उसके साथ साथ और भी हम एग्जांपल्स को यहाँ पे देखते हैं, एक आध और एग्जांपल देख लेंगे। तो यहाँ पे एक आध एग्जांपल और देखते हैं, जैसे पॉजिटिव में जैसे जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए सरिता, पॉजिटिव में सरिता इज एज इंटेलिजेंट, सरिता इज एज इंटेलिजेंट एज गरिमा, एज गरिमा, ठीक। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे, सरिता इज एज इंटेलिजेंट एज गरिमा। तो जब इसको हम चेंज करेंगे कॉम्परेटिव में तो फॉर्मूला वही है, ये सरिता और गरिमा जो एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, गरिमा, और फिर उसके बाद बी का मतलब इज हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रॉपर नाउन है तो इसके साथ इज ही लगेगा, और इसके जस्ट बाद आपको नॉट बताया जा रहा है। फिर इसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री, जो इंटेलिजेंट की कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है, मोर इंटेलिजेंट। अभी आप कह देंगे कि यहाँ पे ई आर लगा करके इसको कॉम्परेटिव, और यहाँ पे इंटेलिजेंट के पहले मोर ना, तो इसके ऐसे नियम होते हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो गरिमा इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सरिता, क्या हो जाएगा, देन सरिता हो जाएगा, ठीक। तो ये उम्मीद है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इसको इरेज करके हम नेक्स्ट रूल को देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और हम अब इसके आगे इसका जो अगला नियम होगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज करके हम इसके अगले रूल्स को देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इसका अगला नियम ये कहेगा, जो आपका अभी तक अफर्मेटिव में था तो निगेटिव में करते थे, अब अगर निगेटिव में होगा तो किस में करेंगे, यानी यहां पे लिख देंगे यदि पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में हो, यदि पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में हो तो कॉम्परेटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगी, ठीक है। जस्ट अपोजिट अफर्मेटिव में होगी, इसका जस्ट अपोजिट। यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से हम देख लेंगे, एग्जाम्पल के तौर से यहाँ पे जैसे मान लीजिए पॉजिटिव डिग्री है कोई सेंटेंस, इसमें लिख लेते हैं, मान लीजिए कोई पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस लिखते हैं कि राम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, ठीक। राम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ये पॉजिटिव डिग्री में है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिखा है, और ये भी किसमें है, निगेटिव में है ना। तो अब जो कॉम्परेटिव डिग्री बनेगा आपका
वह आपका किसमें होगा, वह आपका किसमें बनेगा, अफर्मेटिव में। तो इसको चाहे आप और रिप्लेस करने का सिस्टम वही होगा, ठीक है। यहां पे आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट सेकंड लिख देंगे, सब्जेक्ट सेकंड लिख देंगे, फिर उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे और इसके जस्ट बाद फिर सब्जेक्ट फर्स्ट का प्रयोग। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहां पे जब हम इसको चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट सेकंड हमारा क्या है, श्याम है, यानी श्याम हो गया। फिर उसके बाद बी है, बी मीन्स यहाँ पे इज हो जाएगा, है ना, श्याम इज। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री स्ट्रांग का कॉम्परेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, स्ट्रांगर, स्ट्रांगर और दैन लग जाएगा, है ना, दैन हो जाएगा। और इसके बाद सब्जेक्टिव केस, ठीक, सब्जेक्टिव केस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी दूसरा सब्जेक्ट आपका, पहला सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इसके पैटर्न को ही याद रखेंगे तभी आपको यह आसान करेगा आपको डिग्री चेंज करने में, ठीक है। तो हमने देखा ये निगेटिव में था पॉजिटिव डिग्री, तो कॉम्परेटिव डिग्री हमने अफर्मेटिव में कर लिया है ना। तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। कोई भी एग्जांपल लेके हल करेंगे इस पैटर्न को ही यूज करिएगा, अपने आप ये सही हो जाएगा। सब्जेक्ट जो होंगे, सब्जेक्टिव केस जो होंगे वे एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अब इसमें जो अगले रूल्स है उनको हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम देख रहे थे पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव, अब इसका जस्ट अपोजिट देखेंगे, कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और आगे जो डिग्री के जो रूल्स हैं उनको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अब कॉम्परेटिव से अब पॉजिटिव डिग्री में हम बदलेंगे, पॉजिटिव, ठीक। ये यहां पे आपका होगा अब कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव। अब कॉम्परेटिव डिग्री रहेगा तो उसको पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे, यहां पे ये लिखेंगे, नियम वही होंगे, बस थोड़े से परिवर्तन होंगे। यदि कॉम्परेटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो, यदि कॉम्परेटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो तो पॉजिटिव डिग्री निगेटिव में होगी, उम्मीद है नियम के अनुसार कहने से आप इसको समझ गए होंगे। यहीं पे हम इसको लिख लेते हैं एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल जब हम लिखेंगे तो यहां पे हम लिखेंगे कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं एक एग्जाम्पल कि बिहार इज हॉटर देन असम। यहां पे दिया गया है कि बिहार इज हॉटर देन असम, ये क्या है, यही आपकी कॉम्परेटिव डिग्री है। अब इसको जब आप पॉजिटिव में बदलेंगे तो पॉजिटिव में बदलने के लिए सबसे पहले ये नियम भी वही होंगे, जो सब्जेक्ट का आपका रिफ्लेक्शन था वो आपका यहाँ पर भी लागू होगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट सेकंड लिखा जाएगा, फिर उसके बाद बी लगेगा, फिर उसके बाद नॉट। क्यों, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री हमारी अफर्मेटिव में है, इसीलिए पॉजिटिव डिग्री किसमें होगी, निगेटिव में। तो वी नॉट प्लस और उसके बाद यहाँ पे एज या फिर सो का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद पॉजिटिव डिग्री, यानी जो एडजेक्टिव होगा उसकी हम पॉजिटिव डिग्री प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव डिग्री। और यहाँ पे फिर एज का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक। उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इसको चेंज करते हुए देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे सब्जेक्ट सेकंड कह रहा है, ये सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, है ना, ये सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट सेकंड हो गया, तो इसी को पहले हम लिखेंगे, यानी हो जाएगा हमारा क्या, असम इज, और यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉट। फिर उसके बाद असम इज नॉट एज लिख सकते हैं या फिर सो लिख दीजिए। एज पॉजिटिव डिग्री, हॉटर का पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, हॉट होगा, और फिर उसके बाद एज सब्जेक्ट फर्स्ट है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिहार हो जाएगा, ठीक।
असम इज नॉट एज हॉट एज बिहार। ठीक, तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ये जो कॉम्परेटिव डिग्री थी अफर्मेटिव में थे, इसीलिए पॉजिटिव डिग्री हमने निगेटिव में चेंज कर दिया। उम्मीद है ये समझ गए होंगे और ये यहाँ पे तक किसी को कोई डाउट भी नहीं होगा, क्योंकि हम नियम के ही अनुसार। अगर नहीं समझे तो एक आध एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, है ना। मान लीजिए कोई कॉम्परेटिव डिग्री है, मान लीजिए कोई कॉम्परेटिव डिग्री है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाए कि राहुल इज मोर हैंडसम, राहुल इज मोर हैंडसम देन अरविंद, है ना। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है सुंदरता के बारे में। तो आप क्या करेंगे, इसकी पॉजिटिव डिग्री जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में जब आप बदलेंगे तो क्या करेंगे, अरविंद को रिप्लेस कर दीजिए, अरविंद और राहुल को। तो यहाँ पे हो जाएगा अरविंद इज, लेकिन नॉट भी लगेगा, क्यों, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री अफर्मेटिव में है, तो नॉट हो जाएगा। अरविंद इज नॉट, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, एज लगा देंगे या सो लगा देंगे। चलिए कुछ भी लिख दीजिए, दोनों सही है, एज भी लिखेंगे या सो लिखेंगे, दो में से किसी एक को लिखेंगे, सही हो जाएगा। अरविंद इज नॉट सो हैंडसम, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैंडसम, ठीक है, हैंडसम। अरविंद इज नॉट सो हैंडसम, अब यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, एज लगाइए, सब्जेक्ट फर्स्ट लिखिए, राहुल हो गया, ठीक, राहुल। ये उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे, और यहाँ तक जो भी नियम था उसको हम अच्छे से देखें। अब इसके बाद जो अगला नियम होता है उसके बारे में इसी कॉम्परेटिव में देखते हैं, ठीक है। अभी तक तो था अफर्मेटिव में होता था तो निगेटिव में बताया, अब इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, जब निगेटिव में होगा तो उसको हम अफर्मेटिव में, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अब इसको इरेज करके अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे अब ये देखेंगे कि यदि कॉम्परेटिव डिग्री, यदि कॉम्परेटिव डिग्री निगेटिव में हो, तो पॉजिटिव डिग्री किसमें होगी, पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में होगी, ठीक। कहने का मतलब समझ रहे हैं, नियम एक ही जैसे हैं सरल भाषा में, इसीलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि याद करने में आपको आसानी रहे, ठीक है। हमने ये बताया कि यदि कॉम्परेटिव डिग्री आपकी निगेटिव में होगी तो पॉजिटिव डिग्री आपकी किसमें होगी, अफर्मेटिव में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि कॉम्परेटिव डिग्री है ना, निगेटिव में देखना है आपको। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए कि अशोक, या फिर अशोका लिख दीजिए, अशोका इज नॉट ग्रेटर, अशोका इज नॉट ग्रेटर देन युधिष्ठिर होता है, ठीक है। तो अशोका इज नॉट ग्रेटर देन युधिष्ठिरा, ठीक। तो अब जब ये तो कॉम्परेटिव रहा, अब इसकी जब पॉजिटिव हम बदलेंगे, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव जब बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव जब बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा युधिष्ठिरा। उसके बाद इसका पैटर्न पहले लिख लीजिए, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट सेकंड हो जाएगा, फिर प्लस बी हो जाएगा, फिर प्लस एज या सो हो जाएगा, फिर प्लस ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, फिर उसके बाद एज लिखा जाएगा, फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट फर्स्ट लिखा जाएगा। अब इसी पर बस रख दीजिए, हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका क्या, युधिष्ठिरा। उसके बाद
इच, है ना, युधिष्ठिरा इज सो, युधिष्ठिरा इज सो ग्रेट देन, सॉरी, युधिष्ठिरा इज सो ग्रेट एज, एज अशोका, एज अशोका। बस इस तरह से आपका चेंजेस होंगे। यहाँ पे आपकी कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव भी समाप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं, चलिए उम्मीद है इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब हम इसमें इसको, अब इसमें हम एडजेक्टिव, ये जो था आपका एडजेक्टिव में डिग्री पढ़ रहे थे, ये अब पहले हमने पढ़ा कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव, और इससे पहले हम पढ़े पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव। अब हम ऐसे सेंटेंस को लेंगे जो आपके एक ही डिग्री में होगा, अर्थात पॉजिटिव में है तो उसको आप कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में कैसे बनाएंगे, या फिर सुपरलेटिव में है तो उसको कॉम्परेटिव और पॉजिटिव में कैसे बनाएंगे। लेकिन सभी सेंटेंस के नहीं होते, जैसे इस सेंटेंस के आप क्या करेंगे, इसकी आप सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते, ठीक। तो ऐसे अब हम उसको में कुछ फॉर्मूले जो होंगे, आपके 3 फॉर्मूले होंगे, तीनों ही डिग्री के, तो उसको हम नोट कर लेंगे और उसी फॉर्मूले के या उसी ही पैटर्न के अनुसार हम डिग्री को चेंज करना सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे और इसको नोट भी कर लिए होंगे, और हम इसको अब इरेज कर दे रहे हैं। इसको इरेज करने के बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे केवल कि अब यहाँ पे जो भी होगा, अब एक में दिया रहेगा तो दोनों में कैसे चेंज करेंगे। यानी मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री में कोई सेंटेंस है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में है, तो उसको हम कॉम्परेटिव में या पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे। सभी के लिए पैटर्न हम यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस बी, बी का मतलब अब यहाँ पे आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं कि इज होगा, एम होगा, आर होगा या वाज या वर होगा। तो बी सब्जेक्ट प्लस बी प्लस प्लस द, है ना, क्योंकि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, तो आर्टिकल में आपको विशेषकर पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे प्लस सुपरलेटिव डिग्री, प्लस सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद प्लस यहाँ पे नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो यही आपके पैटर्न होंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए, है ना, जिसको हम याद रखेंगे यहाँ पे इस फार्मूले को। अब इसके बाद हम कॉम्परेटिव में, मान लीजिए ऐसे दिया गया है सुपरलेटिव का सेंटेंस, तो उसको कॉम्परेटिव में कैसे बदलेंगे। कॉम्परेटिव में बदलने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद बी लगाएंगे, फिर उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री लिखेंगे, कॉम्परेटिव डिग्री लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस देन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद प्लस एनी अदर का प्रयोग करेंगे, और इसी के जस्ट बाद हम नाउन को लिखेंगे, ठीक है। यही पैटर्न आपको यूज करना है, किसके लिए, कॉम्परेटिव डिग्री के लिए, ठीक। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। तो सुपरलेटिव के लिए ये, कॉम्परेटिव के लिए ये, और पॉजिटिव के लिए अब क्या प्रयोग किया जाएगा। पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे नो अदर का प्रयोग करेंगे। किसका, नो अदर का, या फिर किसी भी कहीं कहीं वेरी फ्यू का भी प्रयोग आ जाएगा। यानी नो अदर या वेरी फ्यू प्लस नाउन, प्लस नाउन, ठीक। नो अदर या वेरी फ्यू, और उसके बाद नाउन प्लस, उसके बाद यहाँ पे बी का प्रयोग करेंगे, और इसके जस्ट बाद एज या सो का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद फिर एज का प्रयोग करेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक। तो ये है आपके पॉजिटिव के लिए ये आपका पैटर्न यूज होगा, और ये सभी के लिए मत यूज करिएगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जिनकी पॉजिटिव है तो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव भी बदल जाएगी, और इनकी मान लीजिए अगर कॉम्परेटिव दिया गया है तो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बदल जाएगा, और मान लीजिए सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है तो उसको कॉम्परेटिव और पॉजिटिव कैसे चेंज कर देंगे, ठीक। तो एक सेंटेंस लेंगे, उसी को हम फॉलो करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। चाहे जो भी, मान लीजिए जैसे सुपरलेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस दिया गया है, मान लीजिए एक सेंटेंस है सुपरलेटिव, मान लीजिए कोई सेंटेंस है आपका सुपरलेटिव डिग्री में दिया जा रहा है, ठीक है, सुपरलेटिव। चलिए इसमें एग्जांपल देखेंगे, क्लियर होता जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे, ये क्लियर होता जाएगा आपका। जैसे
यहाँ पे मान लीजिए आपको दे दिया जाए एक एग्जांपल, जिसमें आपको जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आपको दे दिया जाए जो सुपरलेटिव डिग्री में होगा, पार्कर इज द बेस्ट पेन, द बेस्ट पेन, पार्कर इज द बेस्ट पेन। अब हमें मान लीजिए ये दे दिया गया, ठीक है, ये किसमें जान रहे हैं, क्योंकि बेस्ट आपका क्या है, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि आप इसकी कॉम्परेटिव डिग्री बताइए, क्या बताइए, कॉम्परेटिव डिग्री। तो आप क्या करेंगे, यहां पे आप इसी पैटर्न को यूज करिए, ठीक है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के ही अनुसार बी का प्रयोग करिए, और बी के बाद जस्ट आप कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करिए, फिर उसके बाद आपको कह रहा है देन प्रयोग करिए, फिर उसके बाद एनी अदर प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पे अगर इसके पैटर्न को सुपरलेटिव डिग्री को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट या पहले होगा, अर्थात पार्कर क्या है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, तो यानी हो जाएगा यहाँ पे पार्कर, फिर उसके बाद बी कह रहा है यानी इज हो जाएगा, फिर उसके बाद दा कह रहा है, दा तो लिखा ही जाएगा, फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पे हम कॉम्परेटिव डिग्री प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट बी प्लस कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा आपका, बेस्ट का कॉम्परेटिव डिग्री होगा बेटर, क्या होगा, बेटर, यानी पार्कर इज बेटर। फिर उसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री के बाद दैन का प्रयोग, यानी यहाँ पे दैन हो जाएगा, और उसके बाद एनी अदर लिखेंगे, यानी दैन एनी अदर। फिर उसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है, नाउन का प्रयोग करें, और नाउन आपका इसमें क्या है, पेन, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा पेन। यही आपकी कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी। पार्कर इज द बेस्ट पेन जो सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है, वही इसकी कॉम्परेटिव डिग्री होगी, पार्कर इज बेटर, है ना, पार्कर इज बेटर देन एनी अदर, उसके बाद पेन यानी नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। अब हम इसमें मान लीजिए इसी सेंटेंस को कॉम्परेटिव में ना दे करके कह दे कि इसकी पॉजिटिव डिग्री बताइए, पॉजिटिव डिग्री, है ना, पॉजिटिव डिग्री। तो अब पॉजिटिव डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, नो अदर, है ना, क्या लिखेंगे, नो अदर। फिर उसके बाद नो अदर लिखने के बाद अब आप क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे, और नाउन आपका क्या है, पेन, नो अदर पेन। उसके बाद बी, बी मीन्स इज हो जाएगा, नो अदर पेन इज, और उसके बाद एज या तो सो, यहां पे लिखेंगे एज। फिर उसके बाद पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री मतलब यहाँ पे बेटर के पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, गुड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है, पॉजिटिव डिग्री एज, यानी गुड एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स पार्कर, है ना, सब्जेक्ट मीन्स पार्कर, ठीक। तो ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। अर्थात हमने ये सीखा कि अगर कोई किसी भी डिग्री में एक सेंटेंस ऐसा होगा जो किसी सेंटेंस यानी किसी भी डिग्री में दिया जाएगा, तो उसकी कॉम्परेटिव यानी सुपरलेटिव में डिग्री में दिया गया तो पॉजिटिव और कॉम्परेटिव दोनों बना सकते हैं, या फिर कॉम्परेटिव में दिया रहेगा तो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री, मतलब एक में दिया रहेगा दो में चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। एक आध एग्जाम्पल चाहे और भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक इसको बदल के इसको इरेज कर दे रहे हैं, फॉर्मूले वैसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, यहां पे जब इसको इरेज कर देंगे तो एक सेंटेंस ऐसा लिखा जाएगा, मान लीजिए कोई एक सेंटेंस है आपका, ठीक है, एक सेंटेंस है यहां पे कॉम्परेटिव में मान लीजिए दे दिएगा, एक सेंटेंस है आपका कॉम्परेटिव में, क्या दिया गया है, कॉम्परेटिव में। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कि कानपुर इज बिगर, कानपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन यूपी। क्या दिया गया है, कानपुर इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन यूपी, और आपको दे दिया जाए कि इसकी आप पॉजिटिव डिग्री प्रयोग करिए, पॉजिटिव डिग्री, या फिर मान लीजिए सुपरलेटिव पहले कह दे रहे हैं, मान लीजिए सुपरलेटिव आपको दे दिया जाए कि सुपरलेटिव डिग्री इसकी आप बदलिए, तो आप क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का पैटर्न यूज करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री का पैटर्न क्या कहता है, हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और कॉम्परेटिव में का पैटर्न देखते हैं तो सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पे कानपुर, इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, कानपुर, है ना। सुपरलेटिव डिग्री में भी और कॉम्परेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो कानपुर हो जाएगा। फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में कह रहा है बी लगाइए, बी मीन्स इज का प्रयोग होगा, यानी कानपुर इज। फिर उसके बाद दा का प्रयोग करिए, यानी सुपरलेटिव डिग्री दा हो गया।
सुपरलेटिव डिग्री प्रयोग करिए, ये बिगर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट, क्या हो जाएगा बिगेस्ट। फिर उसके बाद नाउन लिख दीजिए, और नाउन में आपका क्या होगा, नाउन में आपका होगा ये आपका सिटी इन यूपी, यानी कानपुर इज द बिगेस्ट सिटी इन यूपी। यूपी और सिटी दोनों ही नाउन आपके होंगे, ठीक। ये सिटी आपका कॉमन नाउन और यूपी क्या है प्रॉपर नाउन, ठीक। तो उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे। एक पॉजिटिव डिग्री, अब मान लीजिए इसी को कह दे कि पॉजिटिव डिग्री में चेंज करिए, जब पॉजिटिव डिग्री में आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे नो अदर, यानी यहां पे हो जाएगा नो अदर, और नाउन कह रहा है सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी। उसके बाद बी, बी मीन्स इज, और उसके बाद एच, एज, फिर पॉजिटिव डिग्री बिग एज, फिर कह रहा है, और उसके बाद सब्जेक्ट यानी कानपुर, कानपुर, ठीक। अर्थात इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, नो अदर सिटी इन यूपी इज एज बिग एच कानपुर। उम्मीद है ये जो आपको सेंटेंस बताए गए ये कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव और पॉजिटिव के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, क्योंकि आपको अधिकतर इससे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, जो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उम्मीद है यहाँ पे आज डिग्री का सेशन आपका समाप्त होता है। अगले दिन हम आपको नेक्स्ट जो होगा इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस उसके बारे में लेकर आएंगे, और यह है फिर जो भी अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे। और उम्मीद है यह आपका जो वीडियो रहा इंटरचेंज ऑफ डिग्री वो बेहतरीन तरीके से हम, मेरे हिसाब से मैंने अपने इसमें पूरा जो भी नॉलेज था इसमें आपको बताया है, तो उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।